हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ, सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन से भरी हुई। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसी थी एक वीरान सी हवेली। ना तो वहां कोई आता था, ना कोई जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में वक्त थम गया है। उसके बीच में रखा है एक पुराना भारी भरकम आईना, जो किसी जमाने में बहुत कीमती समझा जाता था, अब डरावना लगता था। अनन्या 24 साल की एक शांत अंतर्मुखी लड़की, एक आर्टिस्ट थी। उसकी नानी का हाल ही में देहांत हुआ था और विरासत में उसे वही हवेली मिली थी। शोर शराबे और शहर की उलझनों से दूर अनन्या ने सोचा, शायद यही जगह उसकी कला के लिए सही होगी। वो अकेली ही वहां आ गई। हवेली अब भी उसी हालत में थी जैसी सालों पहले थी। दीवारों पर धूल जमी थी, लकड़ी की अलमारियां चरमराती थी और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। पर एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। ड्राइंग रूम में रखा वो आईना, 6 फुट लंबा, गहरे भूरे रंग की नक्काशीदार लकड़ी का फ्रेम और शीशे पर महीन सी दरारें। अनन्या ने पहली बार जब खुद को उस आईने में देखा तो कुछ अजीब महसूस किया, जैसे उसका अक्स उसे ही घूर रहा हो। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। वो आईने के सामने बैठकर स्केच बनाती थी। उसे लगता था कि वो एक अद्भुत कला का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उसने महसूस किया कि जब वो हिलती है, उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती है। एक दिन उसने देखा कि उसकी परछाई ने उसे देखकर मुस्कुराया, पर अनन्या ने मुस्कुराया ही नहीं था। उसने डर के मारे आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन अगली सुबह कपड़ा हटा हुआ मिला। अनन्या ने खुद को समझाया, शायद मैं थकी हुई हूँ, मेरा वहम है। पर जब उसने एक दिन वीडियो रिकॉर्डिंग की तो देखा कि वीडियो में उसकी परछाई पलकों को झपक नहीं रही। अब डर हकीकत बनने लगा था। एक दिन स्टोर रूम में उसे अपनी नानी की पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखा साफ था, ये आईना एक दरवाज़ा है। ये हमारी परछाई को जीने की इजाज़त देता है, अगर हम कमज़ोर हो जाए। मेरी माँ ने भी इसे देखा था। अब मेरी बारी थी, पर अब ये तुझे चुनेगा। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसकी नानी जानती थी कि ये आईना कोई आम चीज नहीं था? उस रात अनन्या आईने के सामने खड़ी रही, खुद को एक टक देखती रही। फिर कुछ हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। आईने में खड़ी उसकी परछाई ने पहले हिलना शुरू किया। उसने आंख मारी और अनन्या का शरीर सिहर गया। वो पीछे हटी, मगर आईने में खड़ी परछाई वहीं मुस्कुराती रही। फिर लाइट्स झपकने लगी और आईने के अंदर से ठप 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 की आवाज आई, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो भीतर से। और फिर वो कब जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। अनन्या को कुछ याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली, सब सामान्य था। आईना शांत था, हवेली वैसी ही। वो वॉश बेसिन पर गई, ब्रश किया, चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। सब ठीक था। लेकिन जब उसने अपना फोन कैमरा चालू किया, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। चेहरे पर वही आंखें थी, मगर उनके पीछे कुछ खाली था। फिर उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। आईने में एक लड़की चिल्ला रही थी, वही चेहरा, वही कपड़े।
मगर वो मदद की गुहार लगा रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन चीखें। अब हवेली में वही अनन्या रहती है, पर शायद वो अनन्या नहीं रही। वो पेंटिंग्स बनाती है, मगर अब उनमें सिर्फ अंधेरे चेहरे, खाली आंखें और घुटती चीखें होती है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं, बल्कि एक अजीब ठंडी नज़र होती है। और आईने में अब कोई परछाई नहीं दिखती, क्योंकि अब असली अनन्या आईने के अंदर कैद है। कहानी का अंत। हर आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, कुछ आईने आपकी जगह भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, और ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।